हेलो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा था। सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। हमने कहा था एक पैराग्राफ वाले जो थोड़ा सा बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं उनको कराने के लिए। देखिए जैसे ये इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं दो लोगों में आपस में बातचीत, जैसे हरी राम से पूछ रहा है क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। राम रिप्लाइड कर रहा है नहीं। हरी दोबारा पूछ रहा है क्यों नहीं। तो इस तरह से है। तो जैसे स्टेप वाइज दिए गए हैं वैसे स्टेप वाइज बनाते चलेंगे। अब पहला सेंटेंस देख लीजिए, इंट्रोगेटिव में है तो हम इंट्रोगेटिव का ही रूल लगाएंगे। अब हरी राम से पूछ रहा है तो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे सेड हो या सेड टू हो, उसकी जगह तो हम आस्क्ड ही लगाते थे। तो हरी आस्क्ड राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम इफ़ या वेदर लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिर ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के लिए बदलेगा यानी राम के लिए बदलेगा। तो यहाँ जब आप इसको बाहर लाएंगे तो हो जाएगा ही। हैज़ या हैव बदलता है हैड में। ही हैड कंप्लीटेड। अब योर भी सेकंड पर्सन है, इन्हीं के लिए बदलेगा। पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव बना देंगे, हिज होमवर्क। ये आपकी पहली लाइन हो गई। दोबारा में राम रिप्लाइड कर रहा है, जवाब दे रहा है नहीं। तो अगर नहीं कहता है तो हम लिखेंगे इन द निगेटिव, और अगर हाँ कहते हैं या यस कहते हैं तो इन द अफर्मेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम रिप्लाइड नो है तो इन द निगेटिव। अब यहाँ हरी फिर से पूछ रहा है तो हरी यही तो पूछेगा क्यों। क्यों का मतलब यही पूछा क्यों नहीं तुमने काम पूरा किया। अगर इन्होंने नहीं किया कहा है तो क्यों नहीं तुमने काम पूरा किया। तो हम इस पूरे सेंटेंस को लेके चलेंगे। तो हरी आस्क्ड, आप अगेन भी लगा सकते हैं कि हरी आस्क्ड अगेन। आस्क्ड वाई है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्वेश्चन वर्ड ही लगा देते हैं वाई। अब यही तो पूछेगा कि तुमने क्यों नहीं, तो ये इसी सेंटेंस का हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ही हैड यानी ये वाला सेंटेंस जो आपने बनाया है, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब राम फिर से रिप्लाइड करेगा तो हम लिखेंगे राम रिप्लाइड दैट। इसको लेंगे पहले हम कि उसने काम पूरा नहीं किया, फिर बिकॉज से उठाएंगे। तो आप इसको उतार लीजिए कि ही हैड नॉट completed his homework। फिर बिकॉज से इसको जोड़ देंगे, बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम टू। तो आई सब्जेक्ट के लिए बदल जाएगा तो ये हो जाएगा ही कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट। इस तरह से बनेगा ये। इसी की तरह एक सेंटेंस और कर लेते हैं, फिर इसको क्लोज कर। चलिए तो फिर एक सेंटेंस और हम लोग कर लेते हैं उसी के जैसा, बिल्कुल सेम उसी की तरह सेंटेंस है। तो वही स्टेप वाइज हम इसमें भी चलेंगे। तो पहले सेंटेंस में यहाँ पे देखिए जॉन जो है किससे बात कर रहा है, रिचर्ड से। तो ये रिचर्ड से ही तो पूछ रहा है कि विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जॉन आस्क्ड रिचर्ड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ इफ लगा दिए, इंट्रोगेटिव है। यू रिचर्ड के लिए बदलेगा, हो जाएगा ही। विल बदलता है आपका वुड में, ही वुड गो टू स्कूल। टुडे बदलता है आपका
दैट डे में, ये है पहली लाइन। दूसरे में रिचर्ड वही चीज़ नो बोल रहा है, तो आप लिख दीजिएगा द निगेटिव, रिचर्ड रिप्लाइड इन द निगेटिव। जॉन फिर पूछ रहा है क्यों, तो वही पूछेंगे क्यों नहीं स्कूल गए, तो इस लाइन को भी हम लेके चलेंगे साथ में। तो जॉन आस्क्ड वाई, इसी में हम नॉट लगा लेंगे इस लाइन में। ही वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। अब रिचर्ड फिर रिप्लाइड कर रहा है क्योंकि उसकी मदर बीमार थी, तो रिचर्ड, तो हम पहली लाइन को लेकर चलेंगे। रिचर्ड रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज के बाद आप यहाँ से बना दीजिए माई मदर, तो माई मदर से हो जाएगा आपका हिज मदर वॉज इल, इज एम आर वॉज वर्ब में रहता है, एंड ही, आई आपका रिचर्ड के लिए ही बदल जाएगा, हैज़ या हैव हैड में, हैड टू लुक आफ्टर हर। इसी तरह से बनते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न पे कोई नया टॉपिक चलेगा।